राधिका खुद तो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उनके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी किसी अमीर खानदान में हो जाए। पंडित जी, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, हमारा कोई बेटा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कम से कम हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाए, ताकि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से बीते। पूरी जिंदगी उसने गरीबी ही झेली है। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह हमने उसे पढ़ा लिखा दिया है। भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। राधिका मेरी भी बेटी जैसी ही है। मैंने उसके लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन वो आपका घर देखकर ही वापस लौट जाते थे। कुछ और अमीर रिश्ते देखे, लेकिन उनका परिवार ठीक नहीं था। कुछ लड़कों की तो उम्र 40 के ऊपर थी। पंडित जी, आप इनकी बातों को छोड़िए। पैसों के लालच में हम अपनी बेटी को किसी भी खानदान में नहीं दे सकते। परिवार पैसों से भले ही गरीब हो, लेकिन उनका परिवार संस्कारी और अच्छा होना चाहिए। परिवार में प्रेम बना रहे तो सब ठीक हो जाता है। सिर्फ पैसा हो और आपस में प्रेम ना हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। बहन जी ने बिल्कुल सही बात कही। अगले दिन ही पंडित जी रोशन और उसके परिवार को लेकर राधिका के घर पहुंच गए। भाई साहब, पंडित जी ने आपके परिवार की खूब तारीफ की। हमें भी आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। रोशन बेटा, तुम्हें हमारी बेटी पसंद है या नहीं? मैं कौन होता हूँ किसी लड़की को पसंद करने वाला या ना पसंद करने वाला? मैं किसी की टेस्ट लेने थोड़ी ही आया हूँ। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया था। जैसा मेरे माँ बाप और आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं वैसा ही कर लूंगा। रोशन की ये बात राधिका और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। रोशन के माँ बाप भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए दोनों परिवारों का रिश्ता तय हो गया और 1 महीने के अंदर ही पंडित जी ने दोनों की शादी करवा दी। सासू माँ, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, लेकिन आज पड़ोस का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, इस गांव में जितने भी लोग थे, सबके लड़के बाहर जाकर कमाने लगे, इसलिए सभी लोगों को पैसों का घमंड आ गया है। मेरा बेटा अकेला है, इसलिए वो हमें छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता, इसलिए हमारा परिवार गरीब रह गया। भला गरीब घर में कौन झांकने आता है। सासू माँ, कोई बात नहीं, मुझे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में राधिका रोशन के परिवार में घुल मिल गई। राधिका को अपने ससुराल वालों का स्वभाव और उसके ससुराल वालों को राधिका का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दिवाली के ठीक 1 हफ्ते पहले रोशन के खेतों में अचानक आग लग गई। सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई। पिताजी, मैंने कितनी मेहनत करी थी, पता नहीं कौन हमसे जलता है। हमारी फसल सूखकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, लेकिन काटने से पहले ही सारी फसल किसी ने जलाकर खाक कर दी। इन फसलों का ही तो सहारा था, अब हमारा क्या होगा? बेटा, तू परेशान मत हो। जिसने भी ऐसा किया होगा उसे उसकी सजा मिल जाएगी। आप परेशान मत होइए, सिर्फ एक फसल जल जाने से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। राधिका, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी इस घर में पहली दिवाली है। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे और अपने माता पिता के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आऊंगा। हम लोग ढेर सारी खुशियां मनाएंगे, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, कोई बात नहीं, तेरी नौकरी तो अभी जिंदा है ना। माँ लक्ष्मी पर भरोसा रखो, इस दिवाली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहां से उस गांव की एक औरत गुजरी। उसने ताना मारते हुए राधिका की सास से कहा, जब से तेरी बहू के पैर तेरे घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है। इस राधिका